नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग अफेयर्स में। दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए चैनल में। ये हमारे कुछ नए-नए वीडियोज़ हैं आपके लिए। आई होप आपको ये वीडियोज़ समझ में आ पा रहे होंगे, जो दुनिया में चल रहा है, देश में चल रहा है, उसके ऊपर हम काफ़ी अच्छे-अच्छे जो टॉपिक्स हो सकते हैं, उनके ऊपर वीडियोज़ बनाने वाले हैं। और जल्द ही इम्पोर्टेंट जो इम्प्रूवमेंट्स हैं मैं करने की कोशिश करूंगा। आप इसे सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सौरभ स्वामी। आइए आज के इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपको पता है इजराइल और हमास के बीच में काफी ज्यादा टसल चल रही है। इनके बीच में वास्तव में जो स्थितियां हैं बहुत ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आ रही है। कुछ लोगों का ये कहना है कि दुनिया जो है अब नया युद्ध जो है फिर से देखने वाली है। और ये युद्ध जो होगा वो होगा कहीं ना कहीं इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में। क्योंकि हमास ने जो गाजा पट्टी है वहां से 5,000 रॉकेट दागे हैं। अब ये गाजा पट्टी क्या है, कहां पर है, सब कुछ हम समझेंगे। ये हमास क्या है ये भी हम समझेंगे। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में विवाद क्या है, सब कुछ हम समझने वाले हैं। और इन सब चीजों की वजह से दोस्तों ये जो चीजें हो रही है ना, इनसे इजराइल परेशान हो चुका है और इजराइल ने अब युद्ध का ऐलान कर दिया है। वी आर एट वार, इस तरह के स्टेटमेंट जो है वो दिए हैं इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने। ठीक है, तो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे बहुत कम समय में, आपको काफी कुछ पता चल जाएगा हमास और इजराइल के इस विवाद के बीच में। जो भी कुछ है आइए जानते हैं। दोस्तों, हम कल से इस तरह के न्यूज जो है वो देख पा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। कई तरह के जो पिक्स हैं, जो फोटोज हैं, जो वीडियोज हैं, वायरल हो चुके हैं। और गाजा पट्टी से जो हमास ग्रुप है उसका कहना है कि इन्होंने 5,000 जो रॉकेट हैं वो इसराइल के ऊपर छोड़े हैं, मतलब इसराइल के कुछ शहरों के ऊपर छोड़े हैं। और स्टेट ऑफ वार जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है, किसके द्वारा? इसराइल के द्वारा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। और जहां तक हम नई नई चीजें देख पा रहे हैं, हमें ये भी पता चल रहा है कि इसराइल ने डिक्लेयर कर दिया है स्टेट ऑफ वार को। अब स्टेट ऑफ वार का मतलब आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये मान सकते हैं कि अब इसराइल और हमास के बीच में एक काफी कड़ी जो जंग है वो शुरू हो सकती है। और ये जंग हम इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में शुरू होने वाली जंग भी बोल सकते हैं। 22 लोगों की मृत्यु हो चुकी है अब तक। आइए जानते हैं सब कुछ हम शुरू से। लेकिन आप देख पा रहे हैं इस तरह वीडियोस हमें देखने को मिल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। आप चाहे ट्विटर चलाएं, मतलब जिसको एक्स बोला जा रहा है प्रेजेंट टाइम पे, या फिर आप कोई भी इंस्टाग्राम चलाएं, आपको एक्सप्लोर में इस तरह के जो छोटे छोटे वीडियोस हैं, क्लिप्स हैं, कहाँ की, हमास की या फिर इसराइल की, वो आपको जरूर देखने को मिल जाएगी। इस तरीके के प्रेजेंट टाइम पे कुछ हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि इसराइल है कहाँ पे गुरुजी? तो देखो, ये हमारा भारत है। आप यहाँ से इधर की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा ईरान, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इराक, सीरिया, टर्की। मतलब ये सब जो देश है दोस्तों, ये इस्लामिक कंट्रीज हैं ज्यादातर। इन इस्लामिक कंट्रीज के बिल्कुल बीच में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इसराइल, जिसकी राजधानी, जिसकी कैपिटल है जेरूसलम। और इसराइल के वेस्ट पार्ट में आपको मिलता है इजिप्ट। साउथ पार्ट में आपको मिलता है लाल सागर, रेड सी। और नॉर्थ पार्ट में आपको मिलता है मेडिटेरियन सी, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर। ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो लोकेशन मैंने आपको बता दी है इसराइल की एग्जैक्टली है कहां पर। कुल मिला के बहुत सारी इस्लामिक कंट्रियों के बीच में स्थित है इसराइल, जो ज्यूइश धर्म को मानता है। ठीक है, अच्छा, इसराइल के अंदर भी हम थोड़ा सा देखें तो इसराइल की जो कैपिटल है वो जेरूसलम है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अभी प्रेजेंट टाइम पे दिक्कत हो रही है वो यहां से शुरू हो रही है। ये गाजा पट्टी है, गाजा स्ट्रिप इसे कहा जाता है। और ये बिल्कुल इसराइल के साउथ वेस्टर्न पार्ट में स्थित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गाजा सिटी है और यहाँ पर खान यूनिस है। दो जगह है कुल मिला के। इसराइल का कहना है कि यहाँ पर 27,000 के आसपास जो लोग हैं वो रहते हैं, जो किस ग्रुप से जुड़े हुए हैं? जो जुड़े हुए हैं हमास ग्रुप से। और यानी ये कुल मिला के किसका सपोर्ट करते हैं? ये पैलेस्टाइन का, यानी फिलिस्तीन का सपोर्ट करते हैं। तो मैंने आपको एग्जैक्टली मैप में बता दिया है कि जो कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है। अब देखिए हो क्या रहा है कि हमास ग्रुप यहाँ से, यानी गाजा पट्टी से तेल अवीव, अश्कलोन, ऐसे बहुत से जो शहर हैं छोटे छोटे इसराइल के, वहां पर रॉकेट दाग रहा है। जवाब में इसराइल भी जो है अब गाजा स्ट्रिप के ऊपर जो रॉकेट्स हैं वो छोड़ने लगा है। ठीक है, मैप में हमने जान लिया और यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया है सब कुछ। ठीक है, ये जो पूरा एक मेन मुद्दा है,
ये जो जमीन है छोटी सी, यहाँ से जो पूरी शुरुआत है वो हो रही है। अच्छा, इज़राइल में एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं ये वेस्टलैंड, ये वेस्टलैंड मतलब ये जो पूरा एरिया है ये, फिलिस्तीन मानता है कि ये वेस्टलैंड हमारा है। और यहाँ पर गोलन हाइट स्थित है। मैं आपको एंड में बताऊंगा इन दोनों के बीच में विवाद हो, लेकिन अभी जो हो रहा है उसको जान लेते हैं सबसे पहले। ठीक है। तो देखिए, शनिवार को हमास ग्रुप ने क्या किया, तेल अवीव, स्टेरोड और अश्कलोन समेत 7 इजरायली शहरों के ऊपर रॉकेट दाग दिए। अब अल जजीरा जो मिडिल ईस्ट का मतलब जो ये पूरा पार्ट आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये जो पूरा पार्ट, यहाँ की एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज एजेंसी है जिसका नाम है अल जजीरा। ठीक है। तो अल जजीरा की एक रिपोर्ट आई है, इसमें कहा गया है कि ये जो रॉकेट है इजराइल की रिहायशी इमारतों पर गिराए गए थे। 22 लोगों की मौत हो चुकी है, यह आंकड़ा और भी आगे जाने वाला है। और हमले में 30 जो इजरायली लोग हैं वो भी मारे जा चुके हैं। अब यहाँ पर हमास ने क्या दावा किया है कि इन्होंने इजराइल के ऊपर 5,000 रॉकेट छोड़े हैं। और इजराइल की सेना ये बोल रही है कि गाजा पट्टी से 2200 के आसपास जो रॉकेट हैं वो इजराइल के बहुत से महत्वपूर्ण शहरों के ऊपर छोड़े गए हैं। इस तरह के सोशल मीडिया के ऊपर हम काफी तरह की जो तस्वीरें हैं वो देख रहे हैं। अच्छा, हमास ने ये जो सब कुछ चल रहा है इसको एक ऑपरेशन नाम दिया है। और ये ऑपरेशन का क्या नाम है, अलक्सा फ्लड। अलक्सा फ्लड नाम से। अलक्सा एक मस्जिद है दोस्तों, जो कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर, ये जो वेस्ट बैंक है ना, जेरूसलम, यहाँ पर एक मस्जिद है जिसका नाम है अल अक्सा मस्जिद। ठीक है। तो ये अल अक्सा मस्जिद जो है वही एक बहुत ही ज्यादा एक कंट्रोवर्शियल एरिया है। तो इसको अल अक्सा फ्लड नाम दिया है हमास ने। और इधर हम इजरायली सेना की बात करें तो इन्होंने भी हमास के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू कर दिया है जिसका नाम दिया है आयरन स्वाड। ठीक है। तो दोनों ने अपने अपने ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। हमास के जो कुछ सैन्य कमांडर है जिनमें से जो चीफ है मोहम्मद दीफ, इन्होंने कहा है कि ये जो हमला है ये यरूशलेम में अलक्सा मस्जिद को इजराइल की तरफ से अपवित्र करने का एक बदला है। कुल मिला के मैंने आपको बता ही दिया ना अभी कि अलक्सा मस्जिद मेन मुद्दा है। और सेना जो है हमास के ठिकाने के ऊपर हमले कर रही है। दरअसल इजरायली पुलिस ने अप्रैल 2023 में अलक्सा मस्जिद में ग्रेनेड जो है वो फेंके थे। ये सब चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के पीएम हैं, ये इनकी एक प्रेस ब्रीफिंग की फोटो आई थी भी हाल ही में। इन्होंने कहा कि अब वार एट स्टेट ऑफ वार जो है डिक्लेयर कर चुका है इजराइल। ठीक है। मतलब इन्होंने ये कहा है कि इजराइल के जो नागरिक हैं, ये जंग है और हम इसे जरूर जीतेंगे, दुश्मनों को इसकी कीमत चुकानी होगी। 300 लोग के आसपास घायल हो चुके हैं। बहुत बुरी स्थिति प्रेजेंट टाइम पे है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमास दरअसल है क्या। हमास, ठीक है, हमास दरअसल है क्या ये हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, हमास क्या है, एक फिलिस्तीन को सपोर्ट करने वाला या फिलिस्तीन के लिए काम करने वाला या फिलिस्तीन के अधीन काम करने वाला एक हथियारबंद इस्लामिक चरमपंथी संगठन है। और हमास के ऊपर इसराइल में कई हमले करने और करवाने के जो आरोप हैं, या फिर हजारों लोगों को मौत के घाट उतारने का जो आरोप है वो हमेशा लगता आया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इनकी इस तरह की वर्दी होती है और ये इनका फ्लैग है, या लोगो भी आप बोल सकते हैं। आज जो भी इसराइल में हमले होते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इस हमले के पीछे हमास का जो कारण है वो बताया जाता है। हमास शुरू से ही इसराइल को मानता नहीं है। मतलब हमास ये मानता है कि इसराइल कोई देश है ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक ही देश है, फिलिस्तीन। मतलब इसराइल के अस्तित्व का विरोध करता है। यह पूरे फिलिस्तीन क्षेत्र में इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना करना चाहता है। अब ये सब चीजें इसराइल के होते पॉसिबल है नहीं। अच्छा, इसका गठन कब हुआ था, तो हमास का गठन हुआ था औपचारिक रूप से 1987 के अंदर, ये आप ध्यान रखें। और किसने किया था, शेख अहमद यासीन ने इस संगठन का जो स्थापना है वो करी थी। उद्देश्य मैंने आपको बता ही दिया कि इजरायली कब्जे से फिलिस्तीन क्षेत्र को छुड़ाकर इस्लामी देश की स्थापना करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो बेसिकली हमास जो है वो ये है। ठीक है। आगे चलते हैं। अब दोस्तों, ये सब चीजें जो हो रही है ना, ये सब चीजें एक ऐसे टाइम पे हो रही है जब अमेरिका जो है ना वो सऊदी अरब और इसराइल के बीच में एक समझौता करवाकर इसराइल को मान्यता दिलाने की कोशिश कर रहा है। क्या है दोस्तों कि जो बेंजामिन नेतन्याहू है, या फिर अब इसराइल समझे, जो इसराइल है वो काफी ज्यादा स्ट्रगल करता है इस एरिया में, क्योंकि आसपास में इस्लामिक जो राष्ट्र है वो मौजूद है।
अब ऐसे में सऊदी प्रिंस और मतलब सऊदी अरेबिया और इसराइल के बीच में जो रिश्ते हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन बीच में जो अमेरिका है वो चाहता है कि किसी भी तरीके से सऊदी अरब जो है वो इसराइल को रिकॉग्नाइज कर ले एक तरीके से, जिससे अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है वो मिडिल ईस्ट में बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए तो अमेरिका पीछे पड़ा है। अब दरअसल कुछ दिनों पहले ही क्या हुआ है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एमबीएस, मैंने यहाँ पर एमबीएस लिख दिया है। मोहम्मद बिन सलमान ने ये कहा था कि वो इसराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने के बेहद करीब हैं, और इसको न्यूज में भी देखा गया। आप यहाँ पर आर्टिकल देख सकते हैं, सऊदी अरेबिया गेटिंग क्लोजर टू इसराइल नॉर्मलाइजेशन डील, ये प्रिंस ने कहा था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंटरव्यू में इन्होंने कहा था। और ऐसा हमास बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि अगर सऊदी अरेबिया इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लेता है तो हमास की शक्ति बिल्कुल कम हो जाएगी, फिलिस्तीन की शक्ति कम हो जाएगी, या फिलिस्तीन एक तरीके से खत्म हो जाएगा। और क्राउन प्रिंस ने उन रिपोर्ट्स को भी खारिज कर दिया था जिसमें कहा गया था कि फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर सऊदी अरब इसराइल के साथ रिश्ते सुधारने की बातचीत को रोक देते हैं। मतलब पहले अफवाह उड़ाई गई थी कि सऊदी प्रिंस कोई बात ही नहीं करना चाहते इसराइल के लिए, लेकिन इन सब रिपोर्ट्स को क्राउन प्रिंस ने खारिज कर दिया है। इन्होंने ये कहा है कि हमारे लिए ये मुद्दा बहुत अहम है, इस मसले को सुलझाना बहुत जरूरी है, जिससे फिलिस्तीनियन का जीवन आसान हो सके। मतलब कुल मिला के एक न्यूट्रल सॉल्यूशन जो है वो ओरिजिनेट करना चाहते हैं क्राउन प्रिंस सऊदी अरब के। ठीक है, जिससे ज्यादा देखा जाए तो फिलिस्तीन के लोगों को भी दिक्कत ना हो, क्योंकि ये इस्लामिक देश है, तो इनका सपोर्ट करना भी जरूरी है, और इसराइल को कोई परेशानी भी ना हो। एक तरीके से बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है कौन, सऊदी अरेबिया। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका ये चाहता है कि कैसे भी करके इसराइल का पूरा सपोर्ट जो है वो सऊदी अरब को मिल जाए। तो ये सब चीजें ऐसे समय में भी हो रही है, तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग बात है अपने आप में। अच्छा, विवाद की बात करते हैं। देखिए, विवाद बहुत बड़ा है, बहुत पुराना विवाद है, दोनों देशों के बीच में, दोनों क्षेत्रों के बीच में अगर हम बात करें तो, इसराइल और फिलिस्तीन का। इसको पढ़ने के लिए शायद 3 से 4 घंटे चाहिए होंगे, लेकिन कम समय में हम चीजें समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये विवाद 100 साल पुराना है। किसी जमाने में, आप यहाँ पर एक मैप देख पा रहे हैं, ये जो मैप है, यहाँ पर फिलिस्तीनियन का जो एक कब्जा था वो रहता था, लेकिन जो ज्यूइस है, जो यहूदी हैं, वो यहाँ पर आकर रहने लगे, और इन्होंने काफी स्ट्रगल किया, 7 डेज वार किया, मतलब 7 7 दिन तक युद्ध लड़े आपस की कंट्री में, और अपने आप का जो प्रभुत्व है, इन्फ्लुएंस है, वो यहाँ पर स्थापित किया। बाद में एक देश बनाया इसराइल। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक तो वेस्ट बैंक, एक गाजा पट्टी और एक गोलन हाइट्स, इन इलाकों को लेकर काफी बड़ा विवाद है दोनों क्षेत्रों के बीच में। एक तो ये रहा गाजा पट्टी, ये पूरा एक वेस्ट बैंक है ही, जहां पर जिसके अंदर ही जेरूसलम स्थित है। यहाँ पर है गोलन हाइट्स, यहाँ पर आप गोलन हाइट्स देख पा रहे होंगे, ये है गोलन हाइट्स। तो 3 क्षेत्रों को लेकर विवाद है। फिलिस्तीन क्या कहता है कि इन इलाकों समेत पूर्वी यरूशलेम पर दावा हमारा है। वहीं इसराइल यरूशलेम को अपना दावा मान चुका है, आगे भी मानता है, और इसे छोड़ने को राजी नहीं है। गाजा पट्टी इसराइल और मिस्र के बीच में है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये गाजा पट्टी है, ये इसराइल है, ये इजिप्ट है, मिस्र है मतलब, और एक छोटी सी गाजा स्ट्रिप है। ठीक है, यहाँ फिलहाल हमास का कब्जा है, और यहाँ पर देखिए हमास रहता है, मैंने आपको बताया भी था मैप में। इसराइल का कहना है यहाँ पर 27,000 जो हमास को सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं वो रहते हैं। ठीक है, और देखिए होता क्या है कि यहाँ पर इसराइल 2005 में अपनी सेना को वापस बुला लेता है, और 2007 में इसराइल ने इस इलाके के ऊपर कई तरह के जो प्रतिबंध है वो लगा दिए थे। और फिलिस्तीन का ये कहना है कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना हो। तो कुल मिला के दोस्तों, ये सब एक विवाद है, काफी बड़ा है, काफी बड़ा भी एक विवाद है। हालांकि हमें अलग सा मस्जिद की जो बात है वो यहाँ पर रखनी थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा बड़ा फिर वीडियो हो जाएगा। तो मैंने मोटा मोटे आपको बता दिया है कि किन क्षेत्रों को लेकर इन दोनों देशों में या इन दोनों क्षेत्रों में काफी एक बड़ी टसल है, काफी बड़ी कंट्रोवर्शियल जो टेरिटरी है वो हमें देखने को मिलती है। और आए दिन हमें न्यूज में देखने को मिलता है कि इसराइल ने हमास के ऊपर रॉकेट छोड़े, या फिर हमास ने इसराइल के ऊपर रॉकेट छोड़े, हमास ने तेल अवीव पे रॉकेट छोड़े,
या जेरूसलम पे छोड़े, ये सब चीजें हमें आए दिन देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में इन दोनों क्षेत्रों के बीच में कोई काफी एक बड़ा विवाद ये बनता जा रहा है, और अब फिर से इसकी चिंगारी को आग जो है वो लग चुकी है। आई होप दोस्तों ये आपको जो चल रहा है अभी इसराइल और हमास के बीच में समझ में आया होगा। प्लीज आप इस चैनल को सपोर्ट करें और इसे सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो। ठीक है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो भी चीजें घट रही हैं, जो कुछ भी घट रहा है, उसे बेखौफ पूरी स्वतंत्रता के साथ में हम लाने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है सौरभ स्वामी और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आई होप। धन्यवाद।